हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि CUET की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। CUET की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना हालांकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है। तो वही डाउट दूर करने के लिए हम आज आपके लिए दोबारा से एक लेक्चर लेकर आए हैं, जहां पर आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th कॉमर्स की स्ट्रीम से पास आउट करने वाले हैं और बीकॉम जैसे, BBA जैसे या फिर BCA जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि CUET की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से आपको करनी है, इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, ये हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। हमने एक वीडियो क्रिएट की थी जिसका टाइम 1 से 1.5 घंटा है, यानी वो 1 से 1.5 घंटे की लेंथी वीडियो है। चाहे वीडियो लेंथी है, लेकिन आई विल प्रॉमिस कि अगर आप वो वीडियो देख लेते हो ना, तो आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। उस लेक्चर में हमने आपको कंप्लीटली बताया है कि किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, किस तरह से आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स शेयर करनी है, आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के कौन कौन से प्रोग्राम्स सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आप कैसे एलिजिबल होते हो, कौन कौन से टेस्ट इन स्लॉट 1 और इन स्लॉट 2 आपको सिलेक्ट करने हैं। यानी स्लॉट 1 में आपको कौन सी लैंग्वेज और कौन से डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, ऐसे ही स्लॉट 2 में आपको कौन से लैंग्वेज और कौन से डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, हमने पूरा बताया है। इसके बाद आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स कैसे डिसाइड करने हैं, आपको कैसे अपनी जो डिटेल्स हैं, जो अपनी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनके फॉर्मेट्स जैसे बताए गए हैं वैसे ही होने चाहिए। जिस साइज में कहा गया है उतने ही साइज में होने चाहिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इन दो सेक्शंस के बारे में। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोग्राम को सिलेक्ट करें और वो कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई करें, कौन से लैंग्वेज सिलेक्ट करें, कौन से डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, ताकि वो CUET का एग्जाम देने के बाद अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो भाई, हम पहले आपको बता चुके हैं, आपको पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आनी है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। आपको उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है, साइट पे जाकर उनकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो हम सारी यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हम उसकी एग्जांपल के साथ आज आपके ये दो डाउट्स सॉल्व करेंगे। चलिए, ये हमारे पास है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, आप देख सकते हो admission.university of delhi यानी uod.ac.in। आप इसकी होम स्क्रीन पर हो, यहां पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा यूजी एडमिशंस, अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस। अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस में आपको क्या देखना है? आपको देखना है एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स। आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है ना, एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स। यहां पर सारी चीजें अवेलेबल है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, यानी BCA, BBA, बीकॉम ऑनर्स। इन सब्जेक्ट्स में अगर आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है तो आपको CUET के कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देने पड़ेंगे, इनकी बात करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी के इस पेज पे। ये मैं पहले आपको सिलेक्ट करके बता चुका हूं, अब हम इसको अपडेट कर देते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। इन सबको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि हम इस पेज तक पहुंचे कैसे, पर्सनल डिटेल और एजुकेशनल डिटेल्स भरने के बाद। अब आप अगर इस पेज पर आ चुके हो तो सबसे पहले आपको यहां पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एग्जांपल लेनी है तो हम वही सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया, हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स की, बीकॉम की, BCA की और BBA की। तो देखते हैं क्या वो कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं।
तो सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स हमारे पास यहां पर अवेलेबल है, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ऐड कर दिया। आप एक यूनिवर्सिटी नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज भी ऐड कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही बेस लिया है, हम प्रोग्राम चेंज कर देते हैं। मान लो हम बीकॉम ऑनर के साथ साथ जो नॉर्मल बीकॉम होती है हम उसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। सो कहां पर है, ये रही बीकॉम, हमने इसको भी सिलेक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। यानी अब आपके पास दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, इन दोनों को आप सेटिस्फाई करोगे। कोई और प्रोग्राम आप चाहते हो, जर्नलिज्म, हिंदी, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएस, यानी जिसको हम एक तरह से बीबीए भी कह सकते हैं, ये रहा बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसको ऐड कर लेते हैं। इसके साथ हम बीबीए भी ऐड कर लेते हैं, ये रहा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कर दिया ऐड। जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज और जितने मर्जी प्रोग्राम्स आप सिलेक्ट कर लो, लेकिन एक चीज याद रखना, हर यूनिवर्सिटी का, हर प्रोग्राम का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपको सीयूईटी के उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा जो मांगे गए हैं इन यूनिवर्सिटीज के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने यह कहा है कि अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा और 3 डोमेन सब्जेक्टिव एग्जाम्स के टेस्ट देने होंगे, तो आप उनको सिलेक्ट करोगे। ऐसे ऐसे करते 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 आपके पास 3 लैंग्वेज, मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो और 6 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। टोटल 9 टेस्ट आप दे सकते हो एक एप्लीकेशन के थ्रू। तो इतना याद रखना, 15-20 यूनिवर्सिटीज या फिर 15-20 प्रोग्राम मत सिलेक्ट करके बैठना, क्योंकि आप इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो 3 सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज के हैं और 6 डोमेन सब्जेक्ट के हैं। तो हमने 4 कर लिए, दैट इज सफिशिएंट। अगर हम एक और ऐड करना चाहें तो देख लेते हैं अगर कोई एलिजिबल है हमारे लिए जिसमें हम कर सकते हैं। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए और कौन सा हो सकता है, बीए ऑनर्स भी आप कर सकते हो वैसे देखा जाए तो। यस, सो बीकॉम ऑनर्स ऐड कर लेते हैं, सफिशिएंट है। 5 डिफरेंट हमने यूनिवर्सिटी एक ही रखी है, लेकिन प्रोग्राम्स हमने अलग अलग सिलेक्ट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं टेस्ट पेपर की। अब टेस्ट पेपर में यहां पर आपको पता है 2 स्लॉट्स होते हैं, ये मैं पहले ही सिलेक्ट कर चुका हूं इसलिए आपको दिख रहा है। अगर आप पहली बार यहां पर आओगे तो यहां पर आपको ब्लैंक मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी एलिजिबिलिटीज चेक करनी है, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। जैसे पहली प्रायोरिटी आपने दी थी बीकॉम ऑनर्स को, तो आ जाओ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइट पे आ जाओ, यहां पर हमारे पास ये लिस्ट दे रखी है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, लिस्ट ए और लिस्ट बी हमारे पास दे रखी है। तो हमने जाना है बैचलर ऑफ कॉमर्स में, तो आ जाते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स में। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, यही 2 चीजें अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो हमने एलिजिबिलिटी चेक करनी है बीकॉम ऑनर्स के लिए। बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सीयूईटी में अपीयर होना पड़ेगा। सीयूईटी में अपीयर करते समय आपके पास 2 कॉम्बिनेशंस है, इन दोनों कॉम्बिनेशंस में से आपको कोई एक कॉम्बिनेशन में टेस्ट देना पड़ेगा। तो कैसे दोगे, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब ये लिस्ट ए कौन सी है, ये कहां पर है भाई, यहां पर हमने मेन साइट पर आकर यहां पर लिखा था ना एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स, यहां पर हमारे पास एक लिस्ट ए है और एक लिस्ट बी है। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। तो इंग्लिश कर लेते हैं सबसे अच्छी, या फिर हिंदी, या फिर आप अपनी लैंग्वेज कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो।
तो हम यहां पर इंग्लिश कर लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी की हुई है, इंग्लिश। नेक्स्ट आगे क्या है, मैथमेटिक्स आपको लेना पड़ेगा डोमेन सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स हम कर लेते हैं, या फिर आप अकाउंट्स भी ले सकते हो, मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी, तो आपको जिसमें इजी लगता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथमेटिक्स के साथ अपनी 12th कर रहे होंगे, तो वो मैथमेटिक्स ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस 12th तक का ही आएगा। अगर आपने मैथ्स नहीं लिए तो आप अकाउंट्स कर दो, हम अकाउंट्स कर देते हैं, यहां पर हम अकाउंट्स फिल कर देते हैं। अच्छा, यहां से पहले हम हटा देते हैं अपनी अकाउंट्स, क्योंकि हम पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। बाकी सब अभी ब्लैंक है, इन सबको अभी हमने ब्लैंक रखना है, नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो अब हम यहां पर अपना अकाउंट से सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड कॉम्बिनेशन को चूज किया है। आप कॉम्बिनेशन 1 भी रख सकते हो अगर आपको मैथ्स आती है, नहीं आती तो सेकंड कॉम्बिनेशन पर आ गए, हमने अकाउंट सेलेक्ट की। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, इंग्लिश, अकाउंटेंसी हो गया। एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, तो बी लिस्ट पर आ जाओ। लिस्ट बी ये रही, नीचे ही है। लिस्ट बी 2 हिस्सों में बटी हुई है, B1 एंड B2। आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, एक B1 में से, एक B2 से। तो B1 में से कौन सा करें, अकाउंट्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अकाउंट्स के अलावा और कोई जो हमें आती है। बिजनेस स्टडीज हम कर सकते हैं, कॉमर्स की बैकग्राउंड से हैं तो बिजनेस स्टडीज। ओके, कहां है बिजनेस स्टडीज, या 305। नेक्स्ट, आपको एक सब्जेक्ट B2 में से भी चूज करना है, तो B2 में क्या है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आपको आता है, नॉलेज ट्रेडिंग एंड प्रैक्टिसेस, फिजिकल एजुकेशन, ये आपने किया होगा, या फिर मास कम्युनिकेशन, जो आपको लगता है, फिजिकल एजुकेशन। अब यहां पर तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहां पर आप यस करोगे या नो करोगे। क्या जर्नल टेस्ट की कंडीशन यहां पर रखी गई है, एलिजिबिलिटी चेक करो, यहां पर एलिजिबिलिटी में क्या टेस्ट मांगा गया, जर्नल टेस्ट नहीं मांगा गया, तो मत भरो ना, नो लिख दो, नो। अच्छा, आगे लैंग्वेज आपने कोई और सिलेक्ट नहीं करनी है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है एक, और वो कौन सा बचा, फिजिकल एजुकेशन, तो हमने कर दिया फिजिकल एजुकेशन। तो आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन अगर लेना चाहते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो लैंग्वेज इंग्लिश, अकाउंटेंसी फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड बिजनेस स्टडीज, जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एलिजिबिलिटी में नहीं मांगा, कोई और लैंग्वेज नहीं मांगी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तीसरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन आप लोगे, क्योंकि B2 की लिस्ट में जो आपको आता है वो करोगे, मेरे को फिजिकल एजुकेशन आता है, मैंने वो सिलेक्ट किया, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल। बस अब आप इसको कर दो सेव, खत्म। लेकिन भाई आपने तो बीकॉम, उसके बाद BBA और BBM के लिए भी अप्लाई किया है, तो उसकी एलिजिबिलिटी तो आपने देखी नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी भी देख लो, क्योंकि अगर आप उसमें भी एलिजिबल होना चाहते हो तो उसकी कंडीशन अलग है। यहां पर आप वापस आओ और अब आप क्लिक करो बैचलर ऑफ कॉमर्स में बीकॉम पर। बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी आपने देख लिया, आप बीकॉम में भी एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि कई बार आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो आपको बीकॉम ऑनर्स में मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ पाते, एटलीस्ट बीकॉम में तो आ जाओगे ना। तो बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्या है, इसके पास भी 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन 1 ऐसा है जिसमें आपको जर्नल टेस्ट नहीं देना, और एक ऐसा है जहां पर आपको जर्नल टेस्ट मांगा गया है, ये देखो सेक्शन 3 ऑफ CUET जर्नल टेस्ट। तो कोई भी बच्चा जर्नल टेस्ट क्यों देगा, आप क्या टेस्ट देना चाहते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे अटपटे से क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो आप अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो आप कॉम्बिनेशन 1 सिलेक्ट करो। कॉम्बिनेशन 1 के अकॉर्डिंग आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है लिस्ट ए से। तो लिस्ट ए में बहुत सारी लैंग्वेज है, इसमें से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करो। लेकिन रुको, हम इंग्लिश तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, यहां पर इंग्लिश कर चुके हैं सर, तो क्या हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश, यहां पर अभी हमारे पास ऑप्शन है, तो क्या हम दोबारा इंग्लिश सिलेक्ट करें
बीकॉम के लिए, क्योंकि सर ये वाले इंग्लिश तो हमने बीकॉम ऑनर्स के लिए सिलेक्ट की थी, यहां पर हम इंग्लिश दोबारा सिलेक्ट करें? नहीं, आपको एक सब्जेक्ट एक ही बार सिलेक्ट करना है, आप दोबारा सिलेक्ट करोगे ना तो भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द पेपर, तो आप एक बार सिलेक्ट कर चुके हो, यहां पर अब हम नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, लिस्ट B1 में से कोई दो सब्जेक्ट, तो B1 ये रही लिस्ट, कोई दो सब्जेक्ट, कोई दो सब्जेक्ट, आप बायोलॉजी भी दे सकते हो, केमिस्ट्री भी दे सकते हो, एनी टू सब्जेक्ट पूछा है, लेकिन भाई आप कॉमर्स के फील्ड से हो तो आप बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों सिलेक्ट करोगे? आप सिलेक्ट करोगे अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स या फिर एनवायरमेंट स्टडीज, है ना, लीगल स्टडीज, हाँ इसमें से कर सकते हो। तो रुको, हम यहां पर अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो अब हम दोबारा सिलेक्ट करें क्या? नहीं, आप पहले से सिलेक्ट करके बैठे हो, आपको और सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन 1 कहता है कि टेस्ट नहीं देना। अच्छा, कोई और रहता है एलिजिबिलिटी? हाँ, इन्होंने लिखा है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, B1 में से या B2 में से आप एक सब्जेक्ट और सिलेक्ट करो। तो कहां पर है ये लिस्ट? ये रही, ये रहा B1, ये रहा B2, B1 या B2 में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। तो अब वो आपकी मर्जी है, आप B2 में से फिजिकल एजुकेशन सिलेक्ट ऑलरेडी कर चुके हो, तो इसका मतलब आपको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, आप बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दोनों के लिए एलिजिबल हो चुके हो। आप चाहते हो एक और सब्जेक्ट ऐड करना तो वो आप कर सकते हो, यहां पर मान लो आपने कोई और एक सब्जेक्ट ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, तो आप कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा एग्जाम देने की जरूरत क्या है? नॉट एप्लीकेबल रखो। अभी और भी एलिजिबिलिटीज आपने चेक करनी है ना, आपने दो एलिजिबिलिटीज चेक कर ली, बीकॉम ऑनर्स के लिए और बीकॉम के लिए। नेक्स्ट आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है बीबीएम के लिए। तो वापस आते हैं, यहां पर हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर आपको कौन से कोर्सेज देखने को मिलेंगे? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें से हमने कौन सा सिलेक्ट किया था? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। एक बार कंफर्म कर लेना, यही है ना? इसको सेव कर देते हैं और यहां पर आकर हम चेक कर लेते हैं कौन सा किया था। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यही वाला किया था। तो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम की एलिजिबिलिटी हमने कर दी, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी हमने किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो BMS एंड BBA दोनों की एलिजिबिलिटी अब हमें यहां पर चेक करनी है, तो इसको हटा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है चेक करते हैं। यहां पर आपको CUET में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में टेस्ट देना पड़ेगा? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब ये लिस्ट ए कौन सी है? आइए चेक कर लेते हैं, वही लैंग्वेज की। तो आप इंग्लिश एक बार कर चुके हो, दोबारा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लो आप हिंदी में करना चाहते हो तो कर लो, वैसे एक्स्ट्रा देने की क्या जरूरत है? आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हो तो आप यहां पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, कोई भी आप कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप हिंदी में देना चाहते हो, लिस्ट ए में से अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये एलिजिबिलिटी हम किसकी चेक कर रहे हैं? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसके लिए आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है लिस्ट ए में से। तो लिस्ट ए में से हम इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्ट करके बैठे हैं, आप और कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर हिंदी सिलेक्ट कर दी, वैसे क्यों सिलेक्ट करनी, एक्स्ट्रा बर्डन क्यों देना, टेस्ट ज्यादा क्यों देने, लेकिन फिर भी आप देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। हिंदी, ठीक है।
नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, आपको यहां पर मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में जाते हो तो आपको मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको सेक्शन 3 के अंडर CUET का जर्नल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो भाई यहां पर आपको थर्ड सेक्शन में अब यस करना पड़ेगा, क्योंकि आप बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के साथ साथ BMS में भी अपनी एलिजिबिलिटी सेट करना चाहते हो तो यस, और साथ में डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अब आप एलिजिबल हो, अब आप बीकॉम ऑनर्स बीकॉम और साथ में बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के लिए एलिजिबल हो चुके हो। चलिए ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमने प्रोग्राम सिलेक्ट किया था वो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहां पर आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी लिस्ट 1 में से, लिस्ट ए में से। हमने इंग्लिश भी कर ली, हिंदी भी कर ली, पंजाबी भी करना चाहते हो तो वो भी कर दो, आपकी मर्जी है। मैथमेटिक्स हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। सेक्शन 3 का CUET का एंट्रेंस जो टेस्ट है, जर्नल टेस्ट, वो भी हम यस कर चुके हैं। तो आप BMS के साथ BBA के लिए भी एलिजिबल हो चुके हो। ओके, अब हमारे पास बचा एक लास्ट, बीकॉम ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। तो उसकी एलिजिबिलिटी भी हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाना पड़ेगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स में हमने BA इन इकोनॉमिक्स के ऊपर क्लिक करना है। सो कहां पर है, ये रहा, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करो। तो लिस्ट ए कौन सी है, अगेन वही, ये रही लैंग्वेजेस। इसमें से बंगाली, हिंदी, जो आपको अब लगती है आप कर सकते हो। सो वैसे तो हम इंग्लिश कर चुके हैं, हिंदी भी कर चुके हैं, तो और ज्यादा लैंग्वेज ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो मैंने बताया मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप कर सकते हो। तो तीसरी लैंग्वेज पंजाबी आती है मेरे को, मैं पंजाबी क्लिक कर देता हूं। डन, ओके, एनी वन लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो दोबारा सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। आपको कोई 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिसमें से एक B1 में से होगा, एक B2 में से होगा। सो B1 के आप सब्जेक्ट ऑलरेडी कर चुके हो, आप अकाउंट्स कर चुके हो, इकोनॉमिक्स कर चुके हो, बिजनेस स्टडीज कर चुके हो। और कोई ऐड करना चाहते हो कर लो, मर्जी है, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है आपको एक और सब्जेक्ट ऐड करने की, क्योंकि BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स ने कहा है आपको B1 में से एक और B2 में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अगर आप और करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी भी आपके पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक खाली पड़ा हुआ है, तो आप इसमें भर सकते हो। जैसे सोशियोलॉजी आप भरना चाहते हो, भर दो, हो गया कंप्लीट। अब इसको कर दो सेव। इसका मतलब अब आप एलिजिबल हो, अब आप एक तरह से अपने जो टेस्ट है वो दे सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 6 खाली है, क्यों, क्योंकि आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की है। जब आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर आप ये सिलेक्ट नहीं कर पाते। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, अगर पॉसिबल है तो यहां पर भी आप एक सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर आप यहां पर नॉट एप्लीकेबल करोगे तो आपके पास ये खाली आ जाएगा। फिर आप अगर लैंग्वेज नहीं देना चाहते तो कोई और एक सब्जेक्ट ऐड करके उसका टेस्ट दे सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है, ना ही सब्जेक्ट की हमें जरूरत है, ना ही हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, ना ही लैंग्वेज की, ना ही सब्जेक्ट की। सो हमने इसको कर दिया सेव। तो ये है पूरा स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का। इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज यस, हिंदी नॉट एप्लीकेबल, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने ये सारा भर दिया है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ आर्ट्स की इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। आपकी 5 मेरिट लिस्ट बनेंगी। बीकॉम ऑनर्स में भी मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, बीकॉम में भी बनेगी, बैचलर ऑफ साइंस में भी बनेगी, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड
लास्ट बीए में भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो एक एप्लीकेशन CUET की एक बार फीस डिपॉजिट करवाकर आप 5 प्रोग्राम्स में एलिजिबल बन सकते हो। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि अगर आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ा बहुत कोई डाउट हो ना तो उनका डाउट भी दूर हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।